हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि टेलीस्कोप क्या है? एक तरह से एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी हेल्प से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट्स जो लाई करते हैं उनको आप क्लियरली क्या कर सकते हो, देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। और बेसिकली ये जो टेलीस्कोप होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और इसमें जो रिफ्रैक्टिंग जो टाइप्स के जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आता है और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिंग, जिसमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट वन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और सेकंड वन होगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अभी आपके जो सिलेबस है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्लूड किया गया है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में ही डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप है स्टूडेंट्स, ये हेवनली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम कौन सा टेलीस्कोप यूज़ करते हैं? जो सेलेसियस जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में आपने डिटेल में स्टडी करना है तो वो स्टार्स भी हो सकते हैं, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं, आप मून भी ले सकते हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को आप किसकी हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हो, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और कैसी इमेज फॉर्म होगी इस टेलीस्कोप की हेल्प से? वर्चुअल होगी और इन्वर्टेड होगी। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर ये हो जाएगा कि वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगी। और अब आपको पता ही है, अगर हम किसी प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेनेट आपको पता ही है, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, जो भी आप प्लेनेट आप स्टडी करते हैं, कोई भी प्लेनेट आप ले लो, कैसा है ये? मतलब एक तरह से हेवनली बॉडीज हैं और ऑलमोस्ट ये कैसी होती हैं? राउंड ही होती हैं ना। आप चाहे मून को ले लो, तो जो इन्वर्टेड जो इमेज होगी वो उसके जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो इन्वर्टेड जो इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बॉडीज़ हैं कैसी शेप में है? राउंड ही शेप में है, तो उसकी वजह से जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा तो वो ज़्यादा क्या नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्वर्टेड इमेज की ऊपर। अब जो सेकंड टाइप आएगा वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप होगा ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? अगर हमने स्टूडेंट्स अर्थ में किसी ट्रीज़ को हमने देखना है, किसी हाउस को हमने देखना है, तो वहाँ पर हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे। कौन सा? अर्थ में। अगर अर्थ में हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, अब मैं किसी दूसरे प्लेनेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर हमने कोई प्लेनेट हमने देखना है, मून देखना है, स्टार्स देखने हैं, कोई सैटेलाइट हमने देखना है, तो उसको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अगर कोई बॉडी है जो अर्थ में लाई कर रही है, जैसे हमने किसी हाउस को देखना है, किसी ट्रीज़ को देखना है, किसी माउंटेन को देखना है, तो हम कौन सा टेलीस्कोप यहाँ पर यूज़ करेंगे? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग होगी, दिख तो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ताजमहल देख रहे हैं तो ताजमहल का जो टॉप वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अपोजिट दिखेगा, नीचे दिखेगा, और नीचे वाला जो सरफेस है वो ऊपर दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? और में हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे। 2 कन्वेक्स लेंस, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आईपीस होगा, और उसको हम क्या करेंगे? फिट करेंगे किसी मेटल ट्यूब्स में, और वो क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है, विच कैन बी स्लाइड इनटू वन अनदर। जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में,
वो कन्वेक्स लेंस होगा, लेकिन उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, लार्ज फोकल लेंथ होगी किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। और जो आई पीस जो लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉल होगी। समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और जो आई पीस जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, अगर हम टू कन्वेक्स लेंस हम यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम टू कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा क्या होगा, आई पीस लेंस होगा। तो अगर ये जो टू कन्वेक्स लेंस है, एक की जो फोकल लेंथ है मान लो 2 सेंटीमीटर है और दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। एक की 2 सेंटीमीटर है और दूसरे की क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो जो 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। और दूसरा ये जो 2 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ होगी वो कौन सा लेंस होगा, वो आई पीस लेंस होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि विद द हेल्प ऑफ दीज रीडिंग, ये जो हम फोकल लेंथ ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और आई पीस लेंस के लिए, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होगा वो उसका लार्ज एपर्चर होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, गैदर करेगा। कहाँ से, जो डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा होगा वहाँ से ज़्यादा लाइट वो क्या करेगा, गैदर करेगा, क्योंकि एपर्चर क्या है, लार्ज है। और दूसरी तरफ जो हमने आई पीस लेंस लिया है टेलीस्कोप का, वो उसका जो एपर्चर होगा वो स्मॉल होगा, कम होगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कहाँ लाई करेगी, इनसाइड द टेलीस्कोप और लाई करेगी। और विद द हेल्प ऑफ उस टेलीस्कोप ट्यूब की हेल्प से जो पर्सन होगा उसकी आंखों में सीधी वो लाइट एंटर करेगी, क्योंकि अपर्चर क्या है, स्मॉल है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो कहाँ आ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर रहा था और वो लाइट सीधी ही आई पीस लेंस से पास होकर पर्सन की आई में जाएगी और बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा जिस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स डायग्राम मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे हम आईपीस लेंस लेंगे। पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पर बना रही हूँ और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ले लेंगे आप, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ कि 30 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। और इसका जो अपर्चर होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यहाँ पर गैदर होगी। कहाँ से, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। जब इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है तो हम उसको यहाँ पर मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। मान लो कोई प्लेनेट है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हम देख रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। कोई भी प्लेनेट है, मून है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लाई करता है अर्थ से, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस ही लूँगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यहाँ पर फॉल करेगी। कहाँ पर फॉल करेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, पास करेंगी यहाँ से।
ये ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर 2 रेज ऑफ लाइट ही मैं ले रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं, आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं जिस प्लेनेट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो लाइट है फॉल कर रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस? गैदर कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है, लार्ज अपर्चर है, बहुत बड़ा इसका अपर्चर हमने यहाँ पर लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये क्या करेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वहाँ से क्या करेगा, गैदर करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर और रेज ऑफ लाइट भी आ रही हैं। तो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होगी, ये एक मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली है यहाँ पर ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि रेज ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही रेज ऑफ लाइट में ले रही हूँ। और दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल में जब यहाँ पर फॉल करेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब ये जो लाइट है कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रही है। तो यहाँ पर हमने इसको बता देना है। और जहाँ पर ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है इंटरसेक्ट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा ये फोकल प्लेन होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसको मैं FO से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम स्मॉल f0 से, FO से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि कहाँ से पास करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये क्या है, ये फोकल प्लेन है ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब देखो जो लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रही है और ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हो रही है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको मैं A' नाम दे रही हूँ और ये B'। तो ये आपको पता लग गया है। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात बता रही हूँ कि ये कोई एंगल है, यहाँ से लाइट आगे फॉल कर रही है किसी एंगल पर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किसका, टेलीस्कोप का, वो किसकी तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है। और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है A' B'। कहाँ पर फॉर्म हो रही है, जो फोकल प्लेन है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। और अब हमने क्या करना है, आई पीस को हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि जो फाइनल इमेज होगी वो बननी चाहिए हमारे पास किस डिस्टेंस पर फॉर्म होनी चाहिए फाइनल इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल जो इमेज है वो बननी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, वो जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, किसी एंगल अल्फा ले लिया है मैंने। फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट है वो कहाँ पर मीट कर रही है, जो फोकल प्लेन है लेंस का वहाँ पर मीट कर रही है। और वहाँ पर A' B' क्या है, एक तरह से रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, जिसको मैं FO से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो इमेज है A' B', ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन किसके लिए, आई पीस के लिए। अब जो आई पीस जो लेंस है वो मैं बना रही हूँ, ये आई पीस लेंस में यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो आई पीस जो लेंस है, ये आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस का जो फोकल प्लेन है, ये मैं यहाँ पर इसको 30 सेंटीमीटर ले रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए। इसका फोकल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है, एक का 30 है और एक का 2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कम है, आई पीस लेंस का फोकल लेंथ कम है। अब आपने ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स ये जो इमेज हमारी बनी हुई है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हुई है किसकी, जो ऑब्जेक्ट
इनफिनाइट डिस्टेंस पर लाई कर रहा है उसकी इमेज ये बन गई है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। तो अब ये जो इमेज है ये इस आई पीस लेंस, ये जो आई पीस लेंस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, तो ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर C2 और साथ में इसके फोकस, जो आई पीस लेंस का जो फोकस वाला जो पॉइंट होगा आई पीस लेंस। अब आपको पता है कि ये लेंस हैज़ 2 फोकाई, तो अब इसका जो फोकल लेंस है, फोकल लेंस ऑफ आई पीस लेंस, आई पीस ई लिख रही हूँ मैं, स्मॉल ई। तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस आपको पता है ये लेंस हैज़ 2 फोकाई, तो ये किसके लिए फोकस पॉइंट में ले रही हूँ, ये आई पीस लेंस के लिए ले रही हूँ, तब मैं यहाँ पर ई लिख रही हूँ। और FO लिखा है तो मैंने ये किसके लिए मैं फोकस पॉइंट लिख रही हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिख रही हूँ, तो इसको समझना है। अब ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर लाई कर रही है, वो लाई कर रही है आई पीस लेंस का जो फोकस, जो उसका फोकस जो पॉइंट है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जैसे लाई कर रही है। कहाँ लाई कर रही है स्टूडेंट्स, कि जो ये जो इमेज है A', B', ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगी अब इस आई पीस लेंस के लिए। और कहाँ कहाँ पर लाई कर रही है, आई पीस लेंस के फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जैसे ये लाई कर रही है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल करेगी यहाँ पर, जब फॉल करेगी तो अब आपको पता है ये रे ऑफ लाइट आगे से जितना ये फोकस है उतना ही आगे भी होगा यहाँ पर FE। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट कहाँ से पास हो रही है, ऐसे पास हो जाएगी, और जो अनदर रे ऑफ लाइट होगी वो ऑप्टिकल सेंटर C2 से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर C2 से पास होगी जो अनदर रे ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर, यहाँ से जो पर्सन है वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। यहाँ पर आपने आई बना लेना है, ह्यूमन आई। यहाँ से ये आई पीस लेंस होगा स्टूडेंट्स, कैसा होगा ये आई पीस लेंस होगा, आई पीस लेंस होगा। यहाँ से कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, अब उसको वो क्या कर रहेगा, यहाँ से देखेगा। और इस आई पीस लेंस को क्या कर सकते हैं, आई पीस लेंस इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो ट्यूब होगी ना आई पीस में उसको हम अंदर और बाहर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और साथ में स्मॉल अपर्चर है और इसका स्मॉल क्या है, फोकल लेंथ है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, आई पीस लेंस की। और आई पीस लेंस में जो ट्यूब होगी उसको हम मूव कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द ट्यूब, होल्डिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस विद द हेल्प ऑफ रैक होगा, पाइनियन अरेंजमेंट होगा, कुछ भी विद द हेल्प। जब आप इसका प्रैक्टिकल में इसको आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी आपने ज़रूर समझना है कि जो आई पीस जो लेंस है उसको हम आगे पीछे उसको क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रोड्यूस करनी है यहाँ से, कि जो इमेज है वो कैसे यहाँ पर फॉर्म होगी। अब ये जो A', B' है ये किसकी इमेज थी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी, लेकिन इस आई पीस लेंस के लिए अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई पीस लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो ऐसे करके यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और अनदर रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर C2 से पास हो रही है, ठीक है। तो A', B' इस आई पीस लेंस के लिए अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो जो फाइनल इमेज जो बनेगी किसके द्वारा, आई पीस के द्वारा, वो यहाँ पर ऐसे बनेगी। इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ। ऐसे करके आपने इसको बना देना है।
इसको आपने डायग्राम को अच्छे से इसको आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये बनेगी स्टूडेंट्स फाइनल इमेज। देखो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। थोड़ा इसको ठीक नहीं मेरे से बना, चलो ठीक है। आप ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनी है और इन्वर्टेड बनी है, A डबल डैश B डबल डैश। तो देखो ये जो फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, तो ये किसने बनाई है? आईपीस ने। वर्चुअल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड। और ये कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा? ये लाई करेगा स्मॉल d, ऑप्टिकल सेंटर C2 से, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये हमें पता लग गया है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पर भी अब आपने ध्यान देना है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट है, आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी, लेकिन अब ये ही इसके लिए आईपीस लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और आईपीस लेंस है तो UE। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है, बिल्कुल इजी है। तो ये आपको डायग्राम अब आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करेगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बताएंगे, और इसका लार्ज एपर्चर होगा और ज़्यादा फोकल लेंथ होगा। और दूसरा जो लेंस होगा जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी उसको आईपीस लेंस कहेंगे। स्मॉल फोकल लेंथ होगा, स्मॉल अपर्चर होगा। और आईपीस लेंस को हम क्या कर सकते हैं? इन और आउट क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और उसको ऑब्जेक्टिव लेंस को हम होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर हमने फाइंड आउट करनी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। मैग्नीफाइंग पावर तो करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो जब अब हमें स्टूडेंट्स पता है, मैंने आपको बता दिया है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लाइट क्या होगी? गैदर होगी। तो हमने एक रे ऑफ लाइट ले ली है जो ऑप्टिकल सेंटर C1 से पास हो रही है। जो लेंस L1 है यहाँ पर लिया हुआ हमने, और ये लेंस L2 है। तो किसी एंगल अल्फा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? यहाँ पर अल्फा। और जो फाइनल जो इमेज है, फाइनल इमेज आईपीस लेंस बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा? बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया है जब हमने माइक्रोस्कोप के बारे में भी स्टडी किया था कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बीटा हो रहा है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है एट द आई। तो मैं मैग्नीफाइंग पावर को मैं लिख रही हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश है, कहाँ से बन रहा है? ऑप्टिकल सेंटर C2 से। जो ऑप्टिकल सेंटर C2 में हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा एंगल बन रहा है। रेशो अपॉन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, तो ये अल्फा। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर रहेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी मैग्नीफाइंग पावर की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप टेलीस्कोप को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। एक हमारे पास डिस्टिंक्ट विजन होगा और दूसरा नॉर्मल विजन होगा। नॉर्मल विजन के लिए मैं अभी बाद में बताऊंगी, अभी हम डिस्टिंक्ट विजन को ही मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल विजन में क्या होगा? उस केस में जो फाइनल जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। जब फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो? इन्फिनिटी पर फॉर्म हो, तो उसी को ही हम बोलते हैं कि जो टेलीस्कोप है उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे डिस्टिंक्ट विजन के लिए
डिस्टिंक्ट विजन में तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, मैग्नीफाइंग पावर बीटा को हम 10 बीटा से रिप्लेस कर देंगे और अल्फ़ा को हम 10 अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर A'(C2B') देख रहे हैं आप ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है जो फाइनल इमेज जहाँ पर बन रही है विद द हेल्प ऑफ आई पीस, ये है बीटा। तो कौन सी ट्रायंगल में लूँगी, A'(C2B', तो वहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे और फिर टेंजेंट अल्फ़ा यहाँ पर है। और कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पर, अगेन A'(C1B', देख रहे हैं A'(C1B'। अब आपको पता ही है 10 बीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, वैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप आगे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये है, आप इसको रफली भी आप ऐसे बता सकते हो, ये A' है, ये B' है और ये एंगल बीटा है और ये C2 है, तो ऐसे आपने बताना है। और दूसरे डायग्राम में ये A' है, ये C1 है और ये B' है और ये एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से 10 बीटा निकाल देंगे और यहाँ से 10 अल्फ़ा। 10 बीटा जब निकालेंगे तो A'(B' अपॉन A'(C2 होगा और वैसे ही 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो A'(B' अपॉन A'(C1 होगा। लिखेंगे पहले फ्रॉम ट्रायंगल A'(C2B', देखेंगे आप डायग्राम में तो वहाँ पर 10 बीटा A'(B' अपॉन क्या आ जाएगा, C2A' आ जाएगा। और फ्रॉम ट्रायंगल A'(C1B', यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा, अगेन A'(B' अपॉन C1A'। तो अब मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल सकते हैं 10 बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा। तो 10 बीटा क्या है, A'(B' अपॉन C2A' अपॉन A'(B' अपॉन C1A'। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर A'(B' अपॉन C2A' और C1A' अपॉन A'(B'। तो ये हमारे पास आ जाएगा C1A' अपॉन C2A'। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू, C1A' अपॉन C2A'। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे C1A'। तो डायग्राम में देखेंगे C1, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, C1 से लेकर A', इसको मैंने, ये फोकल प्लेन है ऑब्जेक्टिव लेंस का, FO से मैंने रिप्रेजेंट किया है और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो फोकल लेंथ है वो F0 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये FO लिख रही हूँ मैं और वैसे ही C2A'। अब ऑप्टिकल सेंटर C2 देखो, ऑप्टिकल सेंटर C2 से लेकर A'(B', C2 से लेकर A'। अब स्टूडेंट्स A' और B' इसके लिए क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, किसके लिए, C2 के लिए। जो ऑप्टिकल सेंटर किसका है, ये आईपीस लेंस का है, आईपीस लेंस के लिए अब A'(B' क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज था और आईपीस लेंस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आईपीस लेंस है तो साथ में मैं स्मॉल e भी लगा रही हूँ। और लाइट की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर C2 से लेकर मैं इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो माइनस में आएगा, पता है ना, लाइट आगे जा रही है और C2 से A' इस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस UE, ये आ गया। और यहाँ पर मैग्नीफाइंग जो पावर आएगा
तो ये आपके पास आ जाएगा यू ई। तो ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एन आईपीस लेंस, फॉर एन आईपीस लेंस -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ये हम लिख देंगे। अब आपको पता है बट आईपीस लेंस के लिए u क्या है, -UE है। आईपीस लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, ऑब्जेक्ट है उसके लिए, और लेकिन माइनस में आएगा। और v जो फाइनल जो इमेज बना है, फाइनल इमेज यहाँ पर बना है स्टूडेंट्स d डिस्टेंस पर, a डबल डैश b डबल डैश, तो ये -d आ जाएगा क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अब ये 1 अपॉन यू ई आ जाएगा, -1 अपॉन डी, और ये 1 अपॉन एफ ई आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन यू ई, 1 अपॉन एफ ई मैं कॉमन ले रही हूँ, और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। हाँ, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर एफ ई को मैंने कॉमन ले लिया है बाहर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने किया था मैग्नीफाइंग पावर, क्या लिखा था मैंने, F0 अपॉन यू ई। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर अपॉन -F0 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन यू ई के बराबर होता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 1 अपॉन यू ई की जगह मैं ये लिख रही हूँ मैग्नीफाइंग पावर अपॉन एफ ओ 1 अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ रहा है -FO अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये हमें पता लग गया मैग्नीफाइंग पावर, यहाँ पर हमें समझ में आ गया है वैल्यू। और साथ में हमने लेंथ भी निकालना है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे टेलीस्कोप की, तो देखेंगे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर C1 से लेकर FO, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, इमेज बन रहा था। जो टोटल लेंथ है C1FO प्लस FO से लेकर C2। तो C1 से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये F स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस अब उसी ही फोकल जहाँ पर फोकस हुआ है इमेज, जहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस की F, वहाँ पर A डैश B डैश ये इमेज फॉर्म हुआ था, और ऑप्टिकल सेंटर C2। तो ये इसके लिए क्या था, ये एक तरह से इसके लिए ऑब्जेक्ट था ऑप्टिकल सेंटर के लिए। तो इसको मैं UE से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है, UE। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अभी आप देखो ये 1 अपॉन यू ई है, 1 अपॉन यू ई, और इसको मैं 1 अपॉन एफ ई डी प्लस एफ ई अपॉन ऐसे। यू ई, इसको अब मैं इसको यू ई 1 अपॉन यू ई है,
इसको मैं यू ई की फॉर्म में लिख रही हूँ, एफ ई डी लिख रही हूँ मैं, और इसको मैं एफ ई प्लस डी, इसको मैं क्या कर रही हूँ आगे एफ ई प्लस डी लिख रही हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ एफ ई डी। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में ले गई हूँ यहाँ पर। तो अब जो लेंथ होगा, लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ऐसे करके हम लेंथ हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसको किया है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आपने एक दो बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। और ये तो था किस विजन के लिए, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अगर नॉर्मल विजन होगा तो नॉर्मल विजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल विजन के लिए फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए जो फाइनल जो इमेज होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो देन टेलीस्कोप इज सेड टू बी, क्या कहेंगे टेलीस्कोप को आप, फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम उसको कहेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो आई पीस होगा उसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। क्योंकि अब जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है। अगेन वही आपने डायग्राम बना देना है। ये ऑप्टिकल, ये लेंस L1 है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पर आपने प्रिंसिपल एक्सिस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे करके आपने, ओहो, इसको आपने अच्छे से डायग्राम को बना देना है। और जो रे ऑफ लाइट है ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, आपने बता देना है कि जो रे ऑफ लाइट होगी वो इन्फिनाइट डिस्टेंस से फॉल कर रही है। किस डिस्टेंस से फॉल कर रही है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से। अब जो रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा। अनदर रे ऑफ लाइट, ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं इसको ए डैश और बी डैश में नाम दे रही हूँ, और ये एंगल अल्फा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपने आई पीस लेंस यहाँ पर बनाना है, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो फॉल कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट होगी और अनदर रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर C2 से, C2 से। अब हमने ये C2 और यहाँ पर ये आईपीस लेंस है और यहाँ से कोई पर्सन इमेज को देख रहा है, बना देना है आपने आइज का स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो फाइनल जो इमेज होगी स्टूडेंट्स वो कहाँ पर बनेगी, वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर बनेगी, इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज। In this case, final image is formed at infinity. Final image at infinity. तो अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर ये क्या रहेगा, FO रहेगा।
और आई पीस लेंस के लिए यहाँ से ये एफ ई रहेगा। और नॉर्मल विजन के लिए फॉर इन दिस केस ठीक है, यहीं पर हमारे पास ये एफ ई आई पीस के लेंस में ही इसका एफ ओ और एफ ई, यहीं पर ये एफ ई फोकल लेंथ, ये क्या था, इसके लिए ऑब्जेक्ट था, लेकिन दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर ये लाई करेंगे। तो अब जो मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप की नॉर्मल जो एडजस्टमेंट होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हो रहा है। और लेंथ हमने बता देना है C1 A डैश प्लस A डैश C2। अब C1 A डैश क्या है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और A डैश C2 फोकल लेंथ है आई पीस लेंस के लिए। तो ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ रहा है। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, इसको आपने एक दो बार इसको अच्छे से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं वो कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, अगर हम कोई किसी हेवनली बॉडीज़ को, जैसे स्टार है, कोई प्लेनेट है, कोई सैटेलाइट्स है, उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही कैसी हैं, गोल होती हैं शेप में, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इन्वर्टेड हमें ये दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बता देना है कि जो अगर हम इसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम ऐसे ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पर लाई कर रहे हैं, हम अर्थ प्लेनेट की मैं बात कर रही हूँ, हम यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मैं कुतुब मीनार का एग्जांपल दे रही हूँ कि उसको हम अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हम देख रहे हैं, तो जो कुतुब मीनार है इट विल अपीयर टर्न्ड अपसाइड डाउन। जो टॉप फ्लोर होगा वो उसका बॉटम में आ जाएगा और जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो टॉप में। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो उसके पास में खड़ा है तो उसके जो फीट होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे और उसका जो हेड होगा वो बॉटम की साइड में दिखेगा, एक तरह से शीर्षासन की तरह दिखेगा। ठीक है, तो और साथ में आपको मैंने ये भी बताया कि जो टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप होगा उस केस में हम क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर लाई कर रहा है, डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो कौन सा टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं, वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं लेंगे, हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हेल्प से बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। उसमें भी हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे और साथ में जो आई पीस लेंस होगा वो कनकेव लेंस होगा। ठीक है, कनकेव लेंस होगा और उसको हम फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं उस रीडिंग को। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो कौन से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट दोज लाइज ऑन द अर्थ। ठीक है, और इमेज कैसी प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल सीधी। और 3 कन्वर्जिंग लेंस हम यूज़ करेंगे इस केस में, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, आई पीस लेंस होगा और साथ में एक फील्ड लेंस भी होगा। फील्ड लेंस भी हम इसमें यूज़ हम करते हैं। तो वो आप अभी हायर क्लासेस में हम इसको स्टडी करेंगे। ओके।